नमस्कार दोस्तों, मैं राज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे स्पोकन इंग्लिश क्लासेस बाय राज सर। दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर। ये वीडियो ख़ास तौर पे सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है जो SOL ओपन के स्टूडेंट हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाया था, लेकिन अब प्लानिंग ये है कि 12 अगस्त से यानी कि 12th ऑफ अगस्त नेक्स्ट मंथ, जुलाई के बाद जो अगस्त आएगा, अगस्त के अंदर आप सब बच्चों के एग्ज़ाम होंगे। अब ये एग्ज़ाम ABE यानी असाइनमेंट बेस्ड एवल्यूशन होंगे, यानी कि आपको असाइनमेंट जमा करने हैं, या ये ओपन बुक एग्ज़ाम होंगे, इस पर अभी फ़ैसला ठीक से नहीं लिया गया है। लेकिन जानकारों का मानना है, या कुछ नोटिफिकेशन के आधार पर आप कह सकते हैं कि आप सबके ओपन बुक एग्ज़ाम ही होने वाले हैं। तो सभी बच्चों को उस एग्ज़ाम को अटेंड करने के लिए जो अगस्त में होने वाला है, उसके लिए आपको करना ये था कि आपको सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरना था। लेकिन ज़्यादातर बच्चों ने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं भरा, जिसकी वजह से SOL को आज एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है, ये करीब 30 तारीख यानी कि कल की कह सकते हैं आप ये। तो 30 तारीख को इन्होंने ये एक नोटिफिकेशन जारी किया आप लोगों के लिए कि आप लोगों को अपनी एग्ज़ाम फीस, अब फाइनल डेट जो है वो है 20 जुलाई। जी हाँ, आपको अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म 20 जुलाई तक भरना ही है। अगर आप ये नहीं भर पाए तो जो 12th अगस्त से एग्ज़ाम होने वाले हैं, आप उस एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे, यानी आप वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, जिसका मतलब ये होगा कि आपको फर्स्ट टर्म में फेल कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आप अपना SOL का सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भर सकते हैं और आप अपने पेपर को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं जिसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी जो आपको फुलफ़िल करना है, और इस पेज पर आने के लिए आपको अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड लॉगिन करना पड़ेगा। जी हाँ, आपके पास आई कार्ड है, आई कार्ड के ऊपर SOL रोल नंबर है और बार कोड। ये दोनों डिटेल डालते ही आप अपना स्टूडेंट लॉगिन पे आ सकते हैं। जैसे ही आप अपना स्टूडेंट लॉगिन आईडी ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर एक फॉर्म दिखाई देगा। सबसे पहले इसमें पूछा गया है कि आपने हिंदी कहाँ तक पढ़ी है। जैसे पहला जो ऑप्शन है कुछ इस तरह से आएगा कि आपने हिंदी पढ़ी नहीं है, या 12वीं तक पढ़ी है, या 10वीं तक पढ़ी है, 8वीं तक। तो आपको ये डिटेल डालना है। मान लीजिए जो जिस स्टूडेंट का मैं कर रहा हूँ उसने 10th तक पढ़ी है, ठीक है। अगला जो ऑप्शन है वो कुछ इस तरीके से आएगा। आपको ये बताना है कि 12th तक आपने इंग्लिश पढ़ी है, या 10th तक, या 8th तक। तो आप इंग्लिश के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो हमने इसको सेलेक्ट कर दिया 12th को, ठीक है। 12th का जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पर कुछ और ऑप्शन आपके पास आएगा। उसमें ऑप्शन में ये लिखा होगा कि आपके 12th में आप इंग्लिश जब पढ़े थे तो वो इंग्लिश कौन सी थी, इंग्लिश कोर थी, इंग्लिश इलेक्टिव थी, या कोई और इंग्लिश थी। 3 ऑप्शन आते हैं। तो आपने जो भी इंग्लिश पढ़ी हो 12th में वो आप लिख दीजिएगा, और आपने अगर 10th तक पढ़ी है तो 10th तक लिख दीजिएगा, उसमें ऑप्शन आएगा। फिर नीचे ऑप्शन है कुछ जहाँ पर क्या आपने तमिल पढ़ी है, और पढ़ी है तो कहाँ तक पढ़ी है। मान लो मेरे स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा है, उर्दू नहीं पढ़ी है, पंजाबी नहीं पढ़ी है। तो अगर आपने पढ़ा है तो बता दीजिए कौन सी क्लास पढ़ा है, और नहीं तो नहीं। इसके बाद आपको एक नीचे ऑप्शन दिखाई देगा सबमिट का। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको सबमिट करना है, ठीक है। ये देखिए, जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो कुछ इस तरीके से मेरा इंटरफेस खुल के आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 टोटल 4 सब्जेक्ट है सेकेंड सेमेस्टर के, जिसमें से एक ऑलरेडी ही आपका सिलेक्टेड आएगा जो कि EVS है, यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस। अब आपको 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो जो भी सब्जेक्ट आपको आसान लगे, जैसे अगर आप चाहें तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, जो इसके अलावा इकोनॉमिक्स या हिंदी भी, तो आप चाहें तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे हिंदी भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। दूसरा सब्जेक्ट मेरा सेलेक्ट ही है। तीसरा जो है हम इसको ओपन करते हैं, और यहाँ पर साफ साफ पॉलिटिकल साइंस को ही आपको सेलेक्ट करना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज ये डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन इलेक्टिव में। और नीचे वाला भी एक ही होगा। तो ये नीचे के जो 2 हैं आप ये सेलेक्ट, आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, जो एक ही ऑप्शन शो होगा और वही आपको सेलेक्ट करना है। और एक ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो आप कह सकते हैं कि 3 सब्जेक्ट तो आपको ऑलरेडी सिलेक्टेड ही है, बस एक ही सेलेक्ट करना है।
जैसे ही आप ये पूरा सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा सेव का, तो आप इसको क्या करना है, आपको सेव करना है। जैसे आप सेव करेंगे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ आ जाएगा सक्सेसफुली सबमिटेड, यानी अब आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है और अब आप आराम से 12 अगस्त से जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उस एग्ज़ाम का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं आगे भी आपको अपडेट देता रहूँगा। और अगर ओपन बुक एग्ज़ाम होता है उसमें भी आपकी पूरी हेल्प होगी, और अगर असाइनमेंट बेस्ड एवल्यूशन यानी असाइनमेंट जमा होंगे तो असाइनमेंट भी आपको बनाकर यहाँ से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आगे भी आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।